यहाँ रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर भी बच्चों कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे आपको एक बात समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कराने से पहले। देखो बच्चों, अगर मेरे पास लेट्स सपोज 2 पॉइंट चार्ज है, इस बात को समझना बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फिर वो क्वेश्चन को गलत करते हैं या उनका कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है। तो आप ऐसा मत कीजिए बच्चों। मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको समझा दे रहा हूँ कुछ, कि अगर बच्चों 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, पॉइंट चार्ज बच्चों, पॉइंट चार्ज हो और स्टैटिक हो तो Q1 और Q2 सॉरी, और इनके बीच का अगर डिस्टेंस बच्चों है स्मॉल r, तो सिर्फ इस केस में अगर 2 पॉइंट चार्ज है और स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो सिर्फ इस केस में बच्चों जो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वो फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बच्चों अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं हो कि लेट्स सपोज अगर ये लीनियर चार्ज होता, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा कुछ रॉड होता और रॉड पे चार्ज होता बच्चों Q1 और यहाँ पे भी एक रॉड होता, यहाँ पे चार्ज होता Q2, तो बच्चों इस केस में सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होगा। सर और कहाँ अप्लाई हो सकता है बच्चों? सर ये फॉर्मूला आपके बच्चों स्फीयर के लिए भी अप्लाई हो सकता है। बात समझना, सेम टू सेम फॉर्मूला अगर स्फीयर है तो उसके लिए भी अप्लाई हो सकता है। अगर 2 स्फीयर और ये काफी दूर दूर रखे हुए हैं, इस बात को भी समझना, इनका मान लीजिए रेडियस है कैपिटल R दोनों का, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, इनके जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो लेट सपोज है आपका स्मॉल r, और ये डिस्टेंस रेडियस के कंपेयर में अगर बहुत ज़्यादा है, मीन्स स्मॉल r इज मच 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 ग्रेटर देन कैपिटल R, तो इस केस में भी अगर इसके पास चार्ज है Q1 और इसके पास चार्ज है बच्चों Q2, तो सेम फॉर्मूला इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आप अप्लाई कर सकते हो। बट शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि ये दोनों स्फीयर स्मॉल होने चाहिए। पहली बात कि ये दोनों स्फीयर स्मॉल होने चाहिए बेटा साइज में। सर दूसरी बात क्या है कि इनके बीच का बच्चों जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। तभी आप इन दोनों स्फीयर के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है वो वही अप्लाई कर सकते हैं जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मीन्स ये बहुत स्मॉल नहीं है या इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत स्मॉल नहीं है, तो बच्चों ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या कहिए फोर्स जो कूलम फोर्स है वो एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं आएगा। क्या इस बात को आप लोगों को समझ में आया कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है बच्चों तो उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ये है, या 2 अगर स्मॉल स्फीयर हैं जिनका साइज बहुत स्मॉल है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो भी इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यही आएगा। बट अगर इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम है या ये दोनों साइज में स्मॉल नहीं है या ये दोनों पॉइंट चार्ज नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, मीन्स आप कूलम्स लॉ को अप्लाई फिर वहाँ पे नहीं करना है, या कहिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वह एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं आएगा, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अब आता है क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं या स्मॉल स्फीयर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं जब ये बहुत दूर दूर हो में, अगर यही स्फीयर पास पास हो या स्मॉल नहीं हो तो हम ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी बच्चों मैं समझा रहा हूँ। बट इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो फर्स्टली मैं इसको इरेज कर देता हूँ बच्चों, और यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ पूरा का पूरा जो अभी हमने लिखा हुआ है। ओके ठीक है, तो बच्चों ऐसा क्यों होगा इसको भी मैं यहाँ पे आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि अगर ये स्मॉल स्फीयर नहीं होता है तो फोर्स क्यों सेम नहीं आता है। अगर ये लार्ज स्फीयर है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर बच्चों आपको यहाँ पे है, और ये अगर आप देख रहे हैं बच्चों की लार्ज स्फीयर है, लेट्स सपोज जिसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, बच्चों आप सेम रेडियस वाला भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, और ये डिस्टेंस बच्चों बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इनके बीच का, और ये दोनों लार्ज स्फीयर हैं। तो उस केस में बच्चों क्या होगा कि जब आप इस पर चार्ज दे दोगे, लेट्स सपोज हमने इसको चार्ज दे दिया प्लस Q1 और इसको भी चार्ज दे दिया बच्चों प्लस Q2, तो होगा क्या बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हो जाएगा। मैं यहाँ पे पहले पूरा चार्ज बना देता हूँ कि अगर आपने बच्चों ऐसा कर लिया
तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज देखिए सामने सामने आ जाएंगे। और आपको पता है बच्चों की लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सामने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो ये जो सामने वाले फेस के सारे पॉजिटिव चार्ज है, इस स्फीयर के और इस स्फीयर के, दोनों स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज बच्चों दूर हो जाएंगे। मतलब ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आके शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। ये सारे पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके भी बच्चों जो सारे पॉजिटिव चार्ज है इस फेस में, जो इस फेस की तरफ है, वो भी बच्चों ड्यू टू रिपल्सन अपोजिट फेस में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। तो सर सामने क्या हमें दिखेगा? बेटा सामने कुछ भी नहीं दिखेगा, सामने आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं दिखेगा, क्योंकि सारे के सारे चार्ज शिफ्ट होके ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ये बच्चों स्फीयर के दूसरे साइड चले गए हैं। ऐसा यहाँ पे भी होगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको। तो अगर बच्चों देखिए ऐसा हो गया, रिपल्सन हो गया और सारे चार्ज उसके दूसरे साइड चले गए, तो अगर आप नोटिस करें तो ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो क्या इस केस में, अभी इस केस में क्या हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? आंसर है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया बच्चों तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि चार्जेस सब दूर दूर हो गए हैं पहले के कंपेयर में। तो अब जो इनके बीच बच्चों फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। ये इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। इट इज डज नॉट इक्वल टू द F डज नॉट इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखिए चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब ये चार्जेस नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर पे है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि दोनों नेगेटिव चार्ज हो, तो भी सेम सिनेरियो बनेगा। अगर बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? पॉजिटिव, अगर ये एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो इस साइड बच्चों सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता, इस सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ जाता। और उस केस में भी बच्चों चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, और ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है इस केस में, ठीक है। अब आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन पे। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया है तो आई होप कि आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग ए चार्जेस Q1 एंड Q2 आर केप्ट विद देयर सेंटर्स स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट। यहाँ पे ध्यान देना कि बच्चों लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की बात कहा है, जो कि अभी हमने समझाया कि अगर लार्ज है तो फोर्स इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा। इस बात को भी यहाँ बता रहा है, इसी बात को यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इसका रीजन पूछ दिया, बिकॉज ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे रीजन आपसे पूछ दिया है। क्या ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस? आंसर है गलत सर। अगर ये स्फीयर होता और इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो भी हम यही फोर्स अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज के वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्फीयर इज नॉट यूनिफॉर्म, तो ये बच्चों एक ऑप्शन हो सकता है। अभी मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है। चार्ज ऑन द स्फीयर विल शिफ्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्फीयर्स। तो बच्चों ये बात हमेशा के लिए सही नहीं है। टुवर्ड द शिफ्टेड टुवर्ड द सेंटर तभी हो सकता है बच्चों जब एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो चार्जेस टुवर्ड द सेंटर शिफ्टेड होंगे। जैसा कि अगर आप देखिए कि अगर ये आपका क्या कहते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो देखिए जो चार्जेस हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर शिफ्ट हुए हैं, दूर दूर। अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता, ये नेगेटिव चार्ज होता, तो टुवर्ड द सेंटर ये शिफ्ट होते। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही होगा, तो ये बात भी बच्चों कहना गलत होगा कि चार्जेस शिफ्ट हो गए टुवर्ड द सेंटर, इस वजह से ऐसा है। क्योंकि चार्जेस हमेशा शिफ्ट टुवर्ड नहीं होंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ही बच्चों चार्जेस का शिफ्ट जो है टुवर्ड द सेंटर होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है तो अवे फ्रॉम द सेंटर चार्जेस का शिफ्ट होगा, जैसा कि आपने बच्चों यहाँ पे देखा हुआ है। तो ये रीजन तो बच्चों नहीं है। चार्ज विल शिफ्ट टुवर्ड द पोर्शन ऑफ द स्फीयर विच आर क्लोजर एंड फेसिंग टुवर्ड द ईच अदर। ये भी बच्चों बात सही नहीं है। क्या बताइए, क्या यहाँ पे जो चार्जेस उस पोर्शन में शिफ्ट हुए हैं जो एक दूसरे के क्लोजर है? सर नहीं,
चार्जेस का शिफ्ट तो उस पोर्शन में हुआ है जो पोर्शन एक दूसरे से दूर दूर है। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा। ऐसा हो सकता था, चार्जेस विल शिफ्ट टुवर्ड द पोर्शन ऑफ द स्फीयर विच आर क्लोजर एंड फेसिंग टुवर्ड ईच अदर। ऐसा हो सकता था कब? जब एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है कि ऐसा इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों स्फीयर पे वो यूनिफॉर्म नहीं है। ये बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को आप जरूर देखिएगा और उसमें हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए।